नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीप पटेल 01 पे। तो आज फिर से हमारे पास साथ है सूर्यांश भाई। अब सूर्यांश भाई को आप लोग जानते हो, रेड बुल पे काम करते हैं और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम बात करेंगे अकाउंट सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। कई लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं कई लोगों के। और तो और सबको, जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड के क्रिएटर्स हैं, चाहे वो इंडिया के ले लो या आउट ऑफ इंडिया को ले लो, सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इसकी वजह से। और स्पेशली इंडियन ऑडियंस को ज़्यादा प्रॉब्लम आई है क्योंकि इंडिया वाले टैग स्पैमिंग और सारी चीज़ें करने में नंबर 1 रहे होंगे। ये मुझे लगता है, इसलिए कई लोगों के अकाउंट भी बैन हुए हैं। अब चलो पूछते हैं सूर्यांश भाई से। सूर्यांश भाई, आपका अकाउंट बैन हुआ कि सही चल रहा है? नहीं नहीं, मेरा तो किस्मत से बचा हुआ है। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इंडिया में बहुत सारे लोगों का बैन हुआ है, मतलब कई नहीं, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाली थी अभी रिसेंटली, तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए लोगों के। मतलब किसी ने तो अभी नए नए अकाउंट बनाए हैं, मतलब एक आध डिजाइन अपलोड करी और फिर नए बनाए, उस पे भी ऐसे मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए कि ऐसे भी मतलब उनके अकाउंट बैन हो गए हैं। हम्म। और अगर आपने वो रेडबल का ट्वीट देखा हो आजकल, तो मतलब कुछ दिनों पहले रेडबल ने फिर वापस से ट्वीट भी किया इस मैटर में, और उन्होंने खुद ही बोला है ये चीज की, मतलब जो सस्पेंशन वाली चीज थी बहुत सारे अकाउंट्स, तो वो उनकी ही गलती थी। मतलब एक्चुअली पहले क्या बोल रहा, वो स्पैमिंग की वजह से, जैसा कि दीप भाई ने बताया, तो टैग स्पैमिंग की वजह से या फिर कुछ जो कॉपीराइट कंटेंट वगैरह लोग डाल रहे थे, तो उनकी वजह से जिनकी भी अकाउंट, मतलब रेडबल वालों को सस्पेंड करने थे बहुत सारे, उनको सही नहीं लग रहा था फालतू जो अच्छे क्रिएटर्स थे, मतलब जो खुद का कंटेंट डालते थे, उन लोग ने ऐसा डिमांड की थी रेडबल से कि आप बाकी लोग के अकाउंट वगैरह बैन करो। तो उसी के रिगार्डिंग रेडोवल ने ये स्टार्ट किया था, पर वो ऐसा गलत हो गया, मतलब कि जो सही सही क्रिएटर भी थे, कोई कोई जिनके कॉपीराइट कंटेंट नहीं भी थे, तो उनके भी अकाउंट चलेगा। तो रेडोवल ने बोला तो है कि वो इस मैटर में देख रहा है। देखते हैं कितनी जल्दी इस रिजॉल्व हो जाता है और सब लेकिन खत्म हो जाता अभी है, सबके भी अकाउंट एक चीज वापस आ जाते हैं। क्लियर अभी भी रेड बबल से एक चीज क्लियर जवाब नहीं आया है कि क्या उन्होंने हाँ खुद से मतलब, बैन किया है या फिर उन लोग का कोई टेक्निकल ग्लिच है। अब इस पे भी कोई पूरा हाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, मतलब उनको पता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और उसको वो सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और उस पे काफी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। हो रही है। और वैसे तो मैंने आज रेडबुल पे डिजाइन अपलोड की है। अब लगभग सस्पेंशन, अब तो सस्पेंशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने अपलोड किए, आराम से अपलोड हो गए। तो अब शायद प्रॉब्लम ठीक हो रहा है धीरे धीरे। और मुझे कई लोगों हाँ के वो मैसेज रिजॉल्व आए कर रहे कि हैं। अकाउंट वापस आ रहा है। ठीक है। और आपका आपको मैसेज आया कि अकाउंट वापस आ रहा है ऐसे किसी के? एक ही इंसान का आया था, मतलब जिसका वापस आया था, वो जैसा मैंने बताया था कि मतलब एक ही सॉल्यूशन था, मतलब कि ईमेल करते जाओ रेड बुल को बार बार, तो वो मतलब उस मैटर में देखें। तो खैर बहुत लोगों ने किए होंगे, तभी उनको पता चला कि ऐसी कुछ ग्लिच वगैरह या फिर जो भी दिक्कत है वो चल रही है। तो मतलब एक ने ऐसा बोला था मुझसे कि उसका अकाउंट वापस आया है, बाकी तो और अभी ऐसा किसी ने नहीं बताया मुझे। ठीक है, तो मेरे को भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आए। मैंने एक दो फॉरेन क्रिएटर से भी बात की। तो उनकी एक ही चीज कहने की है कि जिन्होंने स्पैमिंग की है या इंफ्रिंजमेंट की है, उनका अकाउंट डेफिनेटली जाएगा। आज नहीं तो अगली बार जाएगा, या तो कभी भी जाएगा, लेकिन अब जाएगा क्योंकि रेड बुल को पता है कि यार ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से वो अब प्लेटफॉर्म की साफ सफाई कर रहा है ठीक से, जिसकी वजह से हाँ हो सकता है। तो यार मैं तो अपने चैनल पे हमेशा ही बोलता हूँ कि स्पैमिंग मत करो, या तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो बिल्कुल मत करो यार। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फिर भी अब मैं हर किसी को तो नहीं रोक सकता ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हाँ आती है और इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसी की वजह से आपसे बात कर रहा हूँ, इस चीज के पूरे मैटर के ऊपर। तो सूर्यश भाई, आपको क्या लगता है और कौन से रीजन से अकाउंट उड़ा रहा होगा? यही रीजन होगा ना, इंफ्रिंजमेंट और टैक्स स्पैमिंग? हाँ, बिल्कुल यही रीज़न है, मेन रीज़न ही। और जैसा कि मैंने बोला ना, मतलब मैंने पढ़ा भी था कि जो अच्छे क्रिएटर्स थे, उन लोग ने रेड बुल को जाके मतलब ऐसे मैसेज वगैरह, ईमेल बहुत सारे करे थे कि आप ऐसे जो दूसरे क्रिएटर्स हैं, जो कॉपीराइट कंटेंट डाल रहे हैं या फिर स्पैमिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह हटाइए या फिर उनकी सेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से उनकी सेल वगैरह कम हो रहे थे प्रोडक्ट्स, तो इसलिए उन्हीं को दिक्कत थी। ओके, तो यही प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू सूर्यांश भाई, और उनको भी जिस हिसाब से मैसेज आए हैं, उस हिसाब से ये अभी तक की जो प्रॉब्लम है वो है। और इसका अगर मैं एक सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो रेड बबल पे एक तो आप ईमेल कर सकते हो। दूसरा है, रेड बबल की वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट पेज आता है, कॉन्टैक्ट पेज।
अब उस कांटेक्ट पेज पे क्लिक करके भी जिनका अकाउंट बैन हो गया है अपनी ऑडियंस में से, तो वो लोग उस कांटेक्ट हाँ पेज में जाके वहां पे जो भी मैं उनको मैसेज भेजने का प्रोसीजर है वो भी कर सकते हैं। अब क्या है कि कांटेक्ट पेज वाले में रिस्पांस आने का चांसेस ज्यादा है, तो हाँ, वो वो भी आप कर कॉन्टेक्ट अस में सकते हो। जाके वहाँ हाँ। सबमिट अ रिक्वेस्ट वगैरह का कुछ ऑप्शन रहता है, वहां पे जाके आप हम्म। अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। वैसे आप क्या कहते हो, टैग स्पैमिंग करना सही या गलत? गलती है, मतलब नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इतनी आपको लिबर्टी मिलती है कि मतलब आप आराम से 10 से 15-20 टैग यूज कर सकते हैं आराम से, मतलब बिना कोई दिक्कत के। तो इतने यूज कर लिए जो भी आपका नेचुरल कंटेंट है उसके हिसाब से, तो स्पैमिंग करने की क्या जरूरत है? मतलब उसी नीच में आपको आराम से आपकी सेल मिल जाएगी, कोई जरूरत नहीं है फालतू। और ऐसे में अकाउंट सस्पेंशन हो गया, मतलब ऐसे भी कुछ लोग थे मतलब जिनकी अच्छी खासी डिजाइन थी, बहुत सारी डिजाइन अपलोडेड थी और अच्छी खासी सेल भी हो रखी थी उनकी। तो ऐसे लोग के अकाउंट सस्पेंड होते हैं तो उनको भी बहुत दुख होता है ना कि इतनी मेहनत करी है हमने अकाउंट बनाने में और फिर उसके बाद ऐसा अकाउंट बन हो रहा है। तो स्पैमिंग की वजह से क्यों अपना अकाउंट को खतरे में डालना है? मतलब जो जेन्युइन नहीं करनी क्रिएटर्स चाहिए। हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम हुआ है। ऐसा कई सारे हाँ वही फॉरेन वही। यूट्यूबर्स ने भी यही कहा है, ज्यादातर फॉरेन यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो भी बनाए हैं और मैंने भी ऑलमोस्ट सारे वीडियो चेकआउट किए हैं। तो ये वाली अभी प्रॉब्लम थी। तो यार अभी से अगर कोई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट वाली डिजाइन आप डाल रहे हो, या तो फिर आप सोच रहे हो कि चलो ट्रेंडिंग टैग्स उठा के मैं टैग स्पैमिंग कर देता हूँ, तो डेफिनेटली मत करो। इस चीज से आपकी बिल्कुल इमेज खराब होती है। भले आपके 100-200 सेल आ गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सरवाइव नहीं करने वाले इस चीज के ऊपर। तो ये चीज ऑडियंस को समझने की जरूरत है यार। मैं और सूर्यांश रेड रोल पे काम करते हैं तो हम लोग को इतना पता है। और दूसरी चीज, हम लोग दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। उठा के कुछ डाल दिया आपने किसी का और उससे आप, ठीक है, अगर आप उससे, मैं कह रहा हूँ आपकी 1 सेल आएगी, 2 सेल आएगी, 10 सेल आएगी, लेकिन उसके बाद वो कंटेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज से करने से अच्छा है कि आप खुद अपना खुद का क्रिएशन बनाओ और अच्छे से उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो अब दूसरे सवाल पे और आते हैं सुरेश। चलो अब हाँ, और इम्पोर्टेंट। इसमें मैं ये एक चीज और बताऊं दीप भाई कि मतलब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो मतलब एक फिर भी नेक्स्ट स्टेप की बात है। अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं तो मतलब सबसे मेन दिक्कत स्पैमिंग की होती है, क्योंकि स्पैमिंग क्या होता है कि आराम से मतलब जो आप वर्ड्स लिखे जाते हैं तो वो तुरंत वो कैच कर लेते हैं मतलब पकड़ के। और स्पैमिंग से तुरंत बहुत सारे मतलब जो मोस्टली अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं वो स्पैमिंग की वजह से हुए हैं। मतलब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी एक चीज है जिसकी वजह से बैन हुए, पर मेन स्पैमिंग ही है। तो इस पे मतलब बिल्कुल ध्यान दें, स्पैमिंग ना करें। चलो अभी एक और सवाल है जो कि कई लोगों ने पूछा है, जो कि हम लोग पिछले वाले पॉडकास्ट में कवर नहीं कर पाए थे। तो वो है हाँ। कि आप एक रैंडम स्टोर बनाओ, या तो कोई कोई एक नीश नीश पे फोकस करके स्टोर बनाओ। अब आपका क्या ओपिनियन है कि एक रैंडम स्टोर बनाना चाहिए या नीश स्टोर बनाना चाहिए? बिल्कुल मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, पर चीज ये है कि इसमें डिपेंड करता है, दोनों चीज अपनी जगह अच्छी है। मतलब अगर आप किसी नीच बेस्ड स्टोर बना रहे हैं और उसमें मान लीजिए मतलब ऐसी नीच है वो कि कम डिजाइन है उसमें, जैसे मान लीजिए आप मुश्किल से 50-60 डिजाइन डाल पा रहे हो उसमें, उससे ज्यादा आपको डिजाइन डालने में बहुत दिक्कत हो रही है या फिर नहीं बन पा रही हैं या फिर नहीं मिल पा रही है ऐसा कुछ, तो आप फिर उसको मतलब रैंडम नीच पेज बना सकते हैं। और मान लीजिए अच्छा नीच है मतलब जिसमें अच्छी डिजाइन आपको मिल सकती हैं 100, 200, 400, 500, तो मतलब फिर आप नीच पेज अलग अलग बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। और रैंडम नीच का भी मतलब एक फायदा है कि अगर आप बहुत सारे कंटेंट अपने उसमें डालेंगे तो मान लीजिए कोई अगर आता है, आप मोस्टली जैसे मैं भी देखता हूँ कभी किसी आर्टिस्ट का पेज वगैरह, तो उसका खोल के अपन सभी डिजाइन एक बार चेक कर लेते हैं। और कोई भी और भी बाय करता है आपकी कोई भी और प्रोडक्ट, तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी देखेगा आपकी क्या क्या है आपके पास। तो रैंडम नीच में आपको ये फायदा है कि आप और भी अगर प्रोडक्ट्स देखे वो, तो हो सकता है उसको वो भी पसंद आ जाए और वो भी बाय कर ले। एक और चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि कई लोग क्या करते हैं कि डिजाइन तो बनाते हैं लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई मैं एक हाँ डिजाइन बनाऊंगा, मैं सिर्फ रेड बबल पे ही डालूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। रेड बबल है, सोसाइटी 6 है, टी पब्लिक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो एक डिजाइन बना रहे हाँ हो तो सेम ही डिजाइन आपको सारे प्लेटफॉर्म में डाल सकते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट, जैसे कि अभी रेड बबल थोड़ा बहुत डाउन हो गया, तो उस तरह से अगर कोई वेबसाइट डाउन भी हो जाती है तो दूसरी वेबसाइट पे तो आपके डिजाइन रेडी है। आप दूसरे
प्लेटफॉर्म से एक पैसिव इनकम जनरेट करते रहोगे, वहां पे आपकी गाड़ी अटक नहीं जाएगी। तो ये चीज भी है यार, ये चीज भी बहुत सारी ऑडियंस है जो नहीं करती है या तो समझते नहीं है। लेकिन ये जो अभी ये जो सिचुएशन है, इस चीज पे ये सबक लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ये लर्निंग लेसन है जो कि शायद मुझे भी मिला है, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में रेड बबल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, ठीक है। लेकिन अभी ये जो एक्सपीरियंस हुआ है रेड बबल के साथ, उससे मुझे भी ये लर्निंग लेसन मिला है कि यार डाइवर्सिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो सूर्यांश भाई, आप कोई दूसरी वेबसाइट पे काम करते हो तो यार उसके बारे में शेयर करो प्लीज। बिल्कुल दीप भाई, मतलब बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से, जैसा आपने बोला। और मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसे ही था जैसा आपने अपना बताया कि स्टार्टिंग में मैंने भी सिर्फ मतलब मैंने स्टार्टिंग करी थी टी स्प्रिंग से। तो हम्म। इनिशियली वहां भी मुझे कुछ ऐसी सेल्स नहीं मिली थी ज्यादा, फिर मैं रेड बबल पर स्विच किया था और रेड बबल में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा था, मतलब मुझे सेल्स मिलना चालू हो गई थी। तो फिर मैंने टी स्प्रिंग पे वहां पे अपलोड करना कम कर दिया था और फिर दूसरी वेबसाइट पे भी मैं नहीं गया था। फिर धीरे धीरे अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने मतलब टी पब्लिक स्टार्ट किया था। तो टी पब्लिक में भी हाँ मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है, वहां पे भी आप अच्छे खासे डिजाइन डाल सकते हो। टी स्प्रिंग में तो मैंने जैसे बताया था पहले कि मतलब वो उसमें इनिशियल सेल्स की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आपको खुद से करवानी होती है, उसके बाद ही वो आपके प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। रेडोबल और टी पब्लिक जैसा नहीं है। और जैसे कि टी पब्लिक रेडोबल की ही एक सब्सिडी, मतलब रेडोबल ने उसको नहीं, ओन कर लेकिन रखा है। दोनों का मैनेजमेंट अलग है, दोनों की सिस्टम अलग काम करती है ना। तो थोड़ा बहुत है कि अलग है कि टी पब्लिक वाले थोड़े बहुत चला लेते हैं डिजाइन, रेड बबल नहीं चलाता, काफी ज्यादा उड़ाता है। तो ऐसा है, मैनेजमेंट अलग है, खाली ओनर एक है, लेकिन मैनेजमेंट अलग है दोनों का। लेकिन फिर भी यार इंफ्रिंज करोगे तो दोनों नहीं मतलब प्लेटफॉर्म। मैं इन्फ्रिंजमेंट की बात नहीं, मतलब मैं इस वे में बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे टी स्प्रिंग में जो दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत इन दोनों में नहीं आती है। मतलब प्रमोशन वो जो हर प्रोडक्ट्स का आपका कर देते हैं, मतलब टी पब्लिक में वही होता है कि कुछ आपको 20-25 प्रोडक्ट्स डालने होते हैं मिनिमम, उसके बाद ही वो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, उसके पहले आपका प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते वो लोग, ये उनकी ऐसी पॉलिसी है। पर रेडोबल में ये चीज भी नहीं है, रेडोबल में स्टार्टिंग से ही प्रमोट करना चालू कर देते हैं अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे इसके अलावा और कौन सी वेबसाइट्स हैं? फॉर एग्जांपल एटसी हो गया, प्रिंटफुल हो गया, तो आप इस पे वर्क करते हो या अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? अभी तो मैं नहीं करता हूँ, आगे फ्यूचर में जरूर मुझे सोसाइटी 6 पे भी चालू करना है और एटसी और प्रिंटफुल पे भी, जैसा दीप भाई ने बोला। हाँ, वैसे प्रिंटफुल पे मेरा भी सोचना है कि मैं प्रिंटफुल पे स्टार्ट करके एटसी पे प्रमोट करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन वहां पे आपको पेड में जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पर लिस्टिंग 20 सेंट्स हाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पे सेट होना है। और उसके लिए क्या है कि आपको रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर फ्री में डायरेक्ट करने जाओगे तो शायद मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि वहां पे आपको नीश रिसर्च करना पड़ेगा और पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, ए टू जेड सारी चीज समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वहां पे पैसे इन्वेस्ट करके काम कर रहे हो। तो ये एक चीज हाँ। है जो कि उसमें थोड़ा आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, लेकिन काफी कमाल का है। बाय द वे, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसमें भी मतलब लोगों ने मुझसे पूछा था उसके बारे में, पर उसमें मैंने इतना डीप रिसर्च किया नहीं, तो फिर मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया शॉपिफाई वगैरह को। आपने मतलब आप बताइए आपने क्या किया उसका? नहीं, मैंने शॉपिफाई अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन शॉपिफाई पे भी प्रिंट ऑन डिमांड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और उसमें एक फायदा है कि अब उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन खुद सेट करते हैं, ठीक है। शॉपिफाई अपनी हाँ। वेबसाइट है, अपने अपने को कोई कॉपीराइट या इंफ्रिंजमेंट का कोई डर होता नहीं है उसमें, क्योंकि अब मेरी वेबसाइट है, मैं कोई भी डिजाइन डाल सकता हूँ मेरे हाँ, हिसाब आप से। कुछ भी कर सकते हो। हाँ, हम्म। और दूसरी चीज कि हाँ, उस पे एक चीज है कि ट्रैफिक लाने के लिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी इसमें ट्राई करना चाहते हो, आपके पास एक सही बजट होना चाहिए। एटलीस्ट उसके लिए आपको एक अच्छा खासा बजट लेके चलना चाहिए। अगर मेरी माना जाए कि अगर आप एड्स करना चाहते हो तो मिनिमम 50,000 का बजट रखो साइड में, क्योंकि एड्स में आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट वहां पे काम करेगी, कौन सी प्रोडक्ट काम नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी भी बिगिनर को कि वो स्टार्टिंग में एड्स करना स्टार्ट करे, क्योंकि मैं खुद अफिलिएट मार्केटिंग के लिए एड्स रन करता हूँ, ठीक है। और जी इसीलिए मैं जी। सजेस्ट नहीं करता कि आप स्टार्टिंग्स में एड में जाओ, क्योंकि आप जो कमाओगे स्टार्टिंग में फ्री मेथड से कमाओ, फिर उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एड्स में ये भी है बिल्कुल। कि अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेटली पैसे लूज करने वाले हो। हाँ, सही बात है। वैसे मुझे एक मैं सवाल नहीं। और भी आता है
कि रेड बबल पे क्या एड्स रन कर सकते हैं? सूर्यांश भाई आप क्या कहते हो, रेड बबल के लिए एड्स रन करना क्या ठीक है? मुझे तो मतलब अगर ऐसा हो रहा है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। मतलब कर सकते हैं बेसिकली, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर वही है कि अगर आपका जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि मेरी ज्यादा सेल्स नहीं हो रही, तो जरूर आप उसमें से कुछ, जैसा आपने बोला ना कि री इन्वेस्ट करके, मतलब मेरा ये मानना है कि खुद के पैसे नहीं लगाइए, थोड़ी स्टार्टिंग में सेल होने दीजिए और उससे जो पैसे मिल रहे हैं उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रमोशन करने के लिए। तो उससे जो प्रमोशन ऐड वगैरह होंगे उनसे आप फिर से और अर्न कर सकते हैं। तो हाँ, ये एक तरीका कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, लेकिन रेड बबल के लिए एड्स क्यों रन नहीं करने हैं, उसका अगर मेरी तरफ से मैं एक रीजन दूं, तो एक चीज है रेड बबल पे, एक तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है? और अगर आप एड्स चलाते हो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि टीयर 1 कंट्रीज ही रेड बबल से परचेज करती है मेनली, ठीक है? हाँ तो उसमें आपको एक क्लिक के $2-3 देने पड़ते हैं, हाँ, एक क्लिक के $2-3 देने पड़ते हैं। और रेड वही बबल बहुत पे ज़्यादा हो आपका जाता प्रॉफिट मार्जिन होता है 15 50 सेंट, 100 सेंट या $1, क्योंकि मैक्सिमम तो वो सस्ते प्रोडक्ट ही बिकने वाले हैं, स्टिकर और वो सब। तो उस हिसाब से वो प्रॉफिटेबल नहीं है। रेड बबल जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक दे रहा है उसमें से जो सेल आ रही है वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आप उसमें ऐड चलाना चाहते हो तो आप अपना बजट रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेड बबल का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो नहीं, तो इसीलिए अगर ऐसा, मतलब हम्म, आप प्रॉफिट मार्जिन अपना चाहे तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, पर फिर वो सेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट हम्म, महंगा दिखेगा तो। नहीं, ओवरऑल सही कह इन्वेस्ट रहे हैं आप। करके रेड बबल पे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, इतना मेरा मानना है। हाँ और दूसरी चीज है कि रेड बबल को आप 100% स्केल नहीं कर सकते। रेड बबल का एक लिमिट है कि वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि यार $100-200 महीने के आप कमा सकते हो, और उसके ऊपर वो बड़ी मुश्किल से जाएगा, या तो फिर आपका स्टोर बहुत ज्यादा वायरल हो गया तो। बाकी एक ठीक हाँ, ठाक छोटी इनकम करने के लिए एक छोटी पैसिव इनकम आपकी बन सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि फुल टाइम इनकम बन जाएगी या लाइफ टाइम बहुत बड़ी इनकम बनने वाली है। तो सूर्यश भाई आपका क्या कहना है कि लाइफ टाइम रेड बबल करना चाहिए? क्या वो सस्टेनेबल इनकम कह सकते हैं? मतलब सिर्फ रेड बबल का मैं नहीं कहूंगा, मतलब जैसे मैंने कुछ आर्टिस्ट को देखा है, जैसे वो अलेक्जेंडर वगैरह और भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब जिनका अच्छा खासा सिर्फ रेड बबल से हो जाता है, मतलब अराउंड 800 to $1,000 या फिर उससे भी ज्यादा किसी लोग ने कमाए। तो हम्म, अगर अपन $1,000 को अपन इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो अराउंड 70,000 रुपीज से 70,000 ऊपर हो हो जाता जाएगा। है। हाँ, तो मतलब, और अगर इसी के साथ रेडवॉल के साथ अगर आपकी डिजाइन चल रही हैं, तो अगर आपने ऑर्बिटी, पब्लिक सोसाइटी, 60 स्प्रिंग वगैरह वगैरह और अलग प्लेटफॉर्म्स में डालते हैं, तो हाँ, इसको अब आप इसको मतलब सस्टेनेबल देख सकते हैं अपने इनकम के लिए। पर हाँ, जैसे अभी रेडवॉल का एक ग्लिच आया तो अभी सबकी सेल्स बहुत स्लो डाउन हो गई थी और किसी किसी के अकाउंट बैन हो गए थे, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सबसे सही यही है कि अगर आपको इसको मेन स्ट्रीम इनकम सोर्स बनाना है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स पे अपने जितने भी मैक्सिमम हो सके उतने प्लेटफॉर्म पे अपनी डिजाइन डालिए और फिर देखिए अगर आपका सक्सेसफुल हो पाता है। सुरेश भाई आप कौन से प्लेटफॉर्म सजेस्ट करोगे रेड बबल के डिजाइन प्रमोट करने के लिए? हम्म, मैंने एक उस पे भी एक दो वीडियो डाली थी, मतलब स्टार्टिंग में मैंने प्रमोशन करा हम्म, था। मैंने पर रेबल के लिए नहीं करा था, मैंने टी स्प्रिंग के लिए करा था, क्योंकि हम्म, उसमें नीडेड भी होता है। तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज किया था, और मेरे हिसाब से सबसे फेमस अभी तक वही चल रहा है। इंस्टाग्राम आजकल हर कोई यूज करता है, तो आप इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने फ्री प्रमोशन वगैरह किया था, तो आप हम्म, पेड प्रमोशन भी कर सकते हो उस पे, और ज्यादा आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। सही है। तो ये एक ट्रिक भी काफी अच्छी है कि आप इंस्टाग्राम पे जो पेजेस हैं उनसे शाउट आउट ले सकते हो। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हाँ है जो बिल्कुल। काम करेगी हमारी ऑडियंस के लिए भी। वैसे इस चीज पे मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, एक पूरा वीडियो ही बनाने वाला हूँ जिसपे मैं एक शाउट आउट परचेज करूंगा, और उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो इस चीज पर तो मेरा एक हाँ वीडियो आ रहा है, अभी एक आध वीक में आ जाएगा। तो उस चीज की तो तैयारी चल रही है, लेकिन अब सूर्यांश भाई ने बोला है कि हाँ, इंस्टाग्राम शाउट आउट वर्क कर सकता है, तो डेफिनेटली ट्राई करने लायक है। और हाँ आपने कोई बिल्कुल यूज भाई किया है बिल्कुल। कभी पेड स्ट्रेटेजी, या फिर सब कुछ फ्री फ्री फ्री? रेड बबल के लिए तो अभी मैंने मतलब ऐसा कुछ पेड स्ट्रेटेजी यूज नहीं हम्म, करी है।
तो अभी तो अपना जो है मतलब जीरो से स्टार्ट किया था, स्क्रैच से, और जो है मतलब बिना किसी प्रमोशन ऐसे के ही मैंने अर्न किया। ये तो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या ख्याल है? एफिलिएट जानते हैं? मार्केटिंग भी बहुत सही चीज है, इस पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगी। पर मैंने मतलब पर्सनली खुद ऐसे उसमें जाके ट्राई नहीं करी है एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब ये ऐसे ही स्टार्टिंग से स्क्रैच से जो नहीं करते, मतलब थोड़ी बहुत करी थी, तो उसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स करी थी, तो उसके बारे में फिर मैंने लोगों को बताया था, और उन मिस्टेक्स की वजह से मेरा अकाउंट भी एक बार मतलब अमेज़न वाला जो होता है, हम्म, वो बंद वगैरह हो गया था। फिर मैंने दूसरा स्टार्ट करके थोड़ा बहुत ही करा था, फिर मैंने उसमें डीप जाने की कोशिश नहीं करी। और फिर आप ज़्यादा करते हैं, मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ देखी हैं अरे मेरी एफिलिएट तो पूरा मार्केटिंग पे। चैनल ही एफिलिएट मार्केटिंग पे बना हुआ है। हाँ, लेकिन वही भी। अफिलिएट मार्केटिंग का क्या है कि मेरे 400 वीडियो के ऊपर कंटेंट बन गया, ठीक है? हाँ, और बेसिकली मैं बोर हो गया कि यार कितने अफिलिएट मार्केटिंग पे वीडियोस बनाऊंगा, कितना कंटेंट बनाऊंगा। इसलिए थोड़ा बहुत मैंने स्विच किया, मैंने सोचा कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है, तो इन सबको थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, सारे बिजनेस मेथड्स को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, क्या क्या इसमें अलग चीजें हैं, थोड़ी चीजें पता चलेंगी, और ओवरऑल एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने थोड़ा बिल्कुल बहुत सही बात है जी। तो और सूर्यवंश भाई, कोई अच्छा खासा मैसेज जो देना चाहोगे आप ऑडियंस पे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन हो गया है कईयों का। मुझे तो बहुत सारे डीएम आए कि यार सर मेरा अकाउंट बैन हो गया, मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं, या मेरी तो इतनी सेल हो गई थी पैसे नहीं आए हैं, रेड बबल अकाउंट उड़ा दिया है। अब देखो यार, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की है तो आपका अकाउंट वापस आ चुका होगा अब हाँ, तक। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये और ये नहीं भी आया है तो मतलब आगे आ जाएगा, अगर ऐसे आपने दिक्कत गड़बड़ नहीं करी है और फिर भी अगर हम्म, आपका बैन हुआ है तो। हम्म। अरे ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों की दिक्कत गड़बड़ है, उनका भी वापस आ गया है। हाँ, हाँ, ये भी हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी हुआ मेरे है। एक दोस्त के साथ ये सेम चीज़ हुई है, जो आपने बोला ना, मतलब उसके में कॉपीराइट कंटेंट था, पर फिर भी उन लोगों ने वापस कर दिया था उसका काम। हाँ, तो ये भी हुआ है, तो कोई बात नहीं, जिनकी दिक्कत आई है वो लोग इतना रियलाइजेशन ले लो कि यार अगर गलत डिजाइन है तो उस डिजाइन को रिमूव कर दो, अगर कोई टैग स्पैम है तो उस टैग स्पैम को निकाल दो। तो ओवरऑल बिल्कुल, ये सबको प्रॉफिट करेगा, अगर आप अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी को अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो आपको सेल मिलने वाली है, ठीक है? लेकिन इन्फ्रिंज करके अगर कुछ डेफ़िनेटली। कर रहे हो, या तो फिर टैग स्पैम करके गलत तरीके से सेल ला रहे हो, तो इसमें आपकी इमेज खराब हो रही है और आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं करने वाले हो, ठीक है? वैसे बिल्कुल। एक और क्वेश्चन था, पेड कोर्स, क्या सूर्यांश भाई आप कोई पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हो रेडवॉल पे? अभी तो मैंने सब मतलब मैंने देखे हैं लोगों के कुछ यूट्यूबर्स के मतलब प्रिंट ऑन डिमांड पे पूरे पेड कोर्स डले हैं। तो अभी हम्म। मैंने ऐसा कुछ बारे में सोचा तो नहीं है, पर डेफ़िनेटली आई विल गिव इट अ ट्राई इन फ्यूचर। या तो अभी तो सूर्यांश भाई कोई पेड कोर्स नहीं लाने वाले, मैं भी फिलहाल कोई पेड कोर्स नहीं लाने वाला, क्योंकि मुझे कई लोगों के सवाल आए थे कि आपका अगर कोई पेड कोर्स हो तो हम लोग परचेज करके सीखना चाहेंगे। तो मैंने अभी तो बोला कि अभी फिलहाल के लिए कोई पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है, और कोई ऐसा इंडियन क्रिएटर है नहीं जिसने हिंदी में कोई कोर्स अब तक क्रिएट किया है इस चीज़ के ऊपर, रेड बबल या हाँ, तो प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर, ठीक है? तो हम लोग जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, और लाएंगे तो आपको पूरी वैल्यू देंगे, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं रखूंगा, अगर मैं लाता हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखूंगा। अब सूर्यांश भाई आप अगर बिल्कुल। लाते हो तो आप किस तरह से बनाओगे कोर्स, कुछ थोड़ा हिंट अगर दे मैं दो। ऐसा कुछ सोचता हूँ जी, जी। अगर मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ तो बिल्कुल मतलब मैं चाहूँगा कि मैं आपसे भी कॉन्टैक्ट करूँ। मतलब और भी मतलब लोग हैं इंडिया में प्रिंट ऑन डिमांड वाले, उनसे कॉन्टैक्ट करके अपन सब मतलब मिलके एक कोर्स बनाते हैं। तो मतलब जो भी लोग होंगे उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सबका अपना-अपना एक हर चीज़ पे अलग-अलग व्यू पॉइंट होता है, और जितना ज़्यादा मतलब अगर अपन पेड कोर्स दे ही रहे हैं तो जितना ज़्यादा दे सकें उतना ज़्यादा अच्छी बात है। बाय द वे हम अगर ऑडियंस की डिमांड आती है तो हम लोग कोलैबोरेटिव कोर्स भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हैं, ये कुछ आइडियाज हैं जो कि हम लोग ने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ऑडियंस महोदय लोगों, सबके साथ आपसे ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। और अगर आपका अकाउंट बैन हो गया है तो उसका टेंशन मत लो, डेफिनेटली वो वापस आ जाएगा, बशर्ते आपने कोई गड़बड़ नहीं की हो। और
बाकी तो यार डिमोटिवेट मत हो जाना, सूर्यांश भाई है, मैं हूँ, और भी नए क्रिएटर आने वाले हैं प्रिंट ऑन डिमांड स्पेस में, तो देखते जाओ। अभी अभी तो हम लोग दो दिखाई दे रहे हैं, अभी तुम 3-6 महीने देखोगे तो 10-15 रेड बबल के क्रिएटर्स आ जाने वाले हैं। तो ये चीज अब बिल्कुल, स्टार्ट जैसे हो बढ़ेगा तो और लोग आएँगे। हम्म, तो ये चीज अब स्टार्ट होने वाली है, तो डेफिनेटली एक्साइटेड रहो, और जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और लास्ट में सूर्यांश भाई थोड़ी बहुत कुछ मैसेज दे दो हमारी ऑडियंस को कि वो भी डीमोटिवेट ना हाँ, हो। हाँ। बाकी तो देखो जैसे दीप भाई ने बोला सब सही है, मतलब सेम मेन यही है कि अगर आपका अकाउंट में इन्फ्रिंजमेंट कंटेंट और मेन तो अगर टैग स्पैमिंग नहीं थी, तो मतलब ये समझ लिया वापस आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कई बार ऐसा भी है कि अगर हो भी तो भी शायद वापस आ जाए, तो उसमें मैटर में ज़रूर देखते रहे और ईमेल भी करते रहे। और एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा, मतलब मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मतलब आजकल में ही मुझे एक नई प्रिंट ऑन डिमांड साइट ने मतलब कॉन्टैक्ट किया था, तो उनने अभी अपनी साइट लॉन्च करी है कुछ टाइम पहले। तो मैं देखता हूँ, मतलब उनके वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी भेजेंगे, और क्या कैसे उनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, क्या कैसे वो लोग करते हैं वर्क, मतलब टीस्प्रिंग जैसे करते हैं या फिर रेडबल जैसे खुद प्रमोट कर देते हैं, और बनाने में मतलब उनके मतलब वेबसाइट पे डिज़ाइन डालना कितना सूटेबल है, क्या है सब, वो मैं पूरा वर्कआउट करके देख के उसकी आपको उस पे आपके लिए ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। ओके, तो ठीक है ऑडियंस, तो आपने देख लिया, बात हो गई पूरी सूर्यांश भाई से अकाउंट सस्पेंशन के बारे में, सारी चीजें कवर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हम दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां पे आप हम में से किसी को भी डीएम कर सकते हो। और एक चीज, हम दोनों को फॉलो कर लेना, क्योंकि हम दोनों आपको जबरदस्त वैल्यू देने वाले हैं, और वो भी फ्री की वैल्यू देने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कोर्स बेचने के लिए या तो फिर कोई स्कैम करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल, चीज है बिल्कुल। कि जेन्युइन क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, तो आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो यही चीज है जो कहना चाहूंगा, और डेफिनेटली सूर्यांश भाई को हम आगे भी बुलाते रहेंगे, जब भी आप लोगों की डिमांड आएगी या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, या तो फिर हम प्रिंट ऑन डिमांड पे कोई नया कदम उठाएंगे, तो डेफिनेटली यार सूर्यांश भाई आएंगे। और भी नए क्रिएटर्स आ रहे हैं इस स्पेस में, तो उनसे भी बातचीत होगी फ्यूचर में। चलो देखते हैं, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।